ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम एक बहुत ही कॉमन साइकेट्रिक इलनेस ओसीडी के बारे में बात करेंगे। ओसीडी लगभग 2 से 3% पॉपुलेशन में ऑब्जर्व करी जाती है। जैसा कि ओसीडी नाम से ही काफ़ी हद तक इलनेस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। इसमें मेजर तौर पे अगर देखें तो 2 तरीके के सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में, ऑब्सेशंस एज वेल एज कंपल्शंस। ऑब्सेशंस को अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो रिपीटेटिव इरेशनल थॉट्स जो कि डिस्ट्रेसिंग हो सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी डालना चाहूँगा। जैसे एक बहुत कॉमन ऑब्सेशन है थॉट्स ऑफ कंटेमिनेशन कि हाथ गंदे हैं, तो यही थॉट्स बार बार व्यक्ति को अफेक्टेड इंडिविजुअल को परेशान करे जा रहे हैं और कहीं भी वो फोकस नहीं करने दे रहे। एंग्जाइटी इतनी हो रही है कि किसी भी और वर्क में इंडिविजुअल फोकस ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही बहुत और भी कॉमन ऑब्सेशंस हो सकते हैं, जैसे डाउट्स आना कि डोर लॉक है कि नहीं, गैस नॉब बंद है या नहीं। सिमिलरली कुछ अनईजी सेक्सुअल थॉट्स आना या कुछ ऐसी इमेजेस दिखाई देना जो इरेशनल है टोटली और डिस्ट्रेस कॉज कर रही है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। और अगर मैं सेकेंड मेजर सिम्टम की तरफ जाऊं जो है कंपल्शंस मतलब जो भी एक्ट्स इंसान उन ऑब्सेसिव थॉट्स से क्रिएट करी गई एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए, ईज आउट करने के लिए कर रहा है। जैसे अगर मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, थॉट्स ऑफ कंटेमिनेशन कि हाथ गंदे हैं, तो उस थॉट के सेकेंडरी जो एंग्जाइटी उस अफेक्टेड इंडिविजुअल को हो रही है उससे रिलीव करने के लिए वो इंसान हाथ धोता है, तो हाथ धोने को कंपल्शन बोला जा सकता है। सिमिलरली जैसे और डाउट्स थे कि डोर बंद है कि नहीं है या गैस नॉब खुली तो नहीं रहेगी, उनको चेकिंग करने को कंपल्शंस बोला जाता है। तो जहाँ पे ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस दोनों चीज़ें एक विशियस साइकिल में एसोसिएटेड हों, उसको ओसीडी बोला जाता है। तो ओसीडी बहुत कॉमनली इनिशियल फेज में इग्नोर हो जाती है और लोग कई बार ना साफ सुथरा रहने की या चीज़ों को अरेंज रखने की हैबिट समझ लेते हैं इनिशियल फेजेस में, जिस करके काफ़ी हद तक क्रॉनिक होने के बाद इलनेस का कई बार क्लैरिटी होती है। ओसीडी हम सब में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी मेजरली कमी के कारण ओसीडी का सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे सेरोटोनिन को बढ़ाया जा सकता है। SSRIs है, कुछ समय के लिए अगर दें तो एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ये ऑब्सेसिव थॉट्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाते हैं। और एक साइकोथेरेपी की अप्रोच भी है जिसका एक कोलैबोरेटिव मिक्सचर के साथ ओसीडी को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिल सकती है। अ कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ फार्माकोथेरेपी एज वेल एज साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में अगर मैं आपसे कहूँ तो ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये एक मेजर साइकोथेरेपी है जो ओसीडी के पेशेंट्स के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हद तक यूज़ में लाई जाती है। इसको भी मैं आपको उसी एग्जाम्पल की कंटिन्यूएशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे थॉट्स ऑफ कंटेमिनेशन वो एग्जाम्पल था, तो ERP में क्या होता है, आपके हैंड को कहीं टच करा देंगे किसी सरफेस पे, टेबल पे या डर्टी टेबल पे, तो अब हाथ गंदा हो गया, वो थॉट्स और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा एंग्जाइटी करेंगी। उस एंग्जाइटी को मेडिसिनली भी कंट्रोल किया जा सकता है या कुछ डाइवर्जेंट टेक्निक्स के थ्रू, एंग्जाइटी कंट्रोलिंग टेक्निक्स के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। और जब वो रिस्पॉन्स नहीं होगा, विच मीन्स कि हाथ नहीं धो पाएगा इंडिविजुअल, एक लिमिट के बाद वो एंग्जाइटी कम होने लगेगी। फिर एक जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसकी रीइंफोर्समेंट भी आती है कि हाथ गंदे थे, मैंने नहीं धोया और फिर भी कुछ ऐसा मेजर मुझे नहीं हुआ। ये रीइंफोर्समेंट भी काम करने लगती है और साथ ही साथ में एंग्जाइटी भी दवाइयों के इन्फ्लुएंस से कम हो रही होती है। तो एक जब दोनों अप्रोचेस चलती हैं तो व्यक्ति काफ़ी हद तक बेटर फील करता है और इस चक्रव्यूह से निकल पाता है। तो आप अपने किसी नज़दीकी में, किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी में भी ऐसे कुछ सिम्टम्स देखें तो कोशिश करें उसको ये अवेयर कराने की ये ओसीडी भी हो सकती है, सो दैट वो अफेक्टेड इंडिविजुअल अपने नज़दीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जल्द कंसल्ट करे और बेटर प्रोग्नोसिस हो सके, रिजल्ट्स आउटकम्स बेटर हो सके। थैंक यू।